जयधारी माँ। आज की कहानी समय की पाबंदी भावना भारद्वाज ने लिखी है। भावना नवज्योति की स्टूडेंट है और बीसीए परस्यू कर रही है फ्रॉम देव समाज कॉलेज, पंजाब। ये कहानी भावना की अडेप्शन है आफ्टर हियरिंग दिस रियल लाइफ स्टोरी ऑन द यूट्यूब। इस कहानी की इलस्ट्रेशन रजा अदनान ने की है। वो क्लास 12th का स्टूडेंट है और उसकी टीचर का नाम है अफसाना मैडम। भावना लिखती है, बहुत पुरानी बात है। गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता कि वह समय के कितने पाबंद थे। बात उन दिनों की है जब वह साबरमती आश्रम में ठहरे हुए थे। वे रोज सुबह उठकर प्रार्थना करते थे। एक दिन जब वह प्रार्थना की तैयारी कर रहे थे, उसी समय कुछ लोग आए और बोले, बापू, कल हमारे गांव में एक सभा का आयोजन है, इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप समय निकालकर वहां आने की कृपा करें। गांधी जी ने गांव के मुखिया से पूछा, सभा का समय कब है? मुखिया ने कहा, बापू, 4 बजे का समय निश्चित किया है। गांधी जी ने अनुमति दे दी और कहा, मैं अवश्य आऊंगा। मुखिया ने कहा, मैं समय पर गाड़ी लेकर आ जाऊंगा ताकि आपको सभा स्थल तक जाने में कोई परेशानी ना हो। बापू मुस्कुराकर बोले, अच्छी बात है। अगले दिन गांधी जी तो समय पर तैयार हो गए, लेकिन जब समय पर मुखिया नहीं पहुंचे तो गांधी जी थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने एक तरकीब सोची। थोड़ी देर बाद मुखिया गांधी जी के आश्रम पहुंचे तो वहां गांधी जी मौजूद नहीं थे। मुखिया परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, बापू पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उन्होंने आश्रम के आसपास उन्हें ढूंढा, मगर गांधी जी वहां नहीं मिले। मुखिया ने काफी समय तक वही उनका इंतजार किया, मगर गांधी जी नहीं आए। मुखिया वहां से निकल गए और रास्ते में मन ही मन सोचने लगे कि वह लोगों को क्या कहेंगे। सोचते हुए मुखिया सभा स्थल तक पहुंचे। जब वह सभा स्थल तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बापू भाषण दे रहे थे और सभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही भाषण खत्म हुआ, सबसे पहले मुखिया ने गांधी जी से पूछा, आप यहाँ तक सही वक्त पर कैसे पहुंचे? गांधी जी बोले, जब आप 3:45 तक नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा मेरे कारण इतने सारे लोगों का समय बर्बाद हो सकता है, अतः मैंने साइकिल उठाई और आ गया। मुखिया बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांधी जी बोले, समय बहुत ही मूल्यवान होता है। हमें प्रतिदिन समय का सदुपयोग करना चाहिए। बापू ने कहा, अगर हमें प्रगति करनी है तो हमें समय का सदुपयोग करना होगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय कितना मूल्यवान है। हमें ना तो अपना समय बर्बाद करना चाहिए और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करना चाहिए। जयधारी माँ।